पश्चिम में लगा है, अब पछुआ हवा चल रही है। अच्छा। आग बढ़ती जा रही है विरोध का, और गाजीपुर आते आते लग रहा है कि आग जो है बहुत विशाल बदलाव की लेने की तो बात तब मैं नहीं कर सकता जब व्यक्ति एक न्याय की तराजू पर बैठा होता है, वह समीक्षा करता है। प्रशांत किशोर इस समय कहाँ है, ये तो किसी भावना में बह करके बोल रहे हैं और गुस्से में बोल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई इन्हें धोखा दे दिया है। अब तक तो बिहार में सरकार बना रहे थे। तो यहाँ के हिंदू और मुसलमान कैसे सोचते हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, हिंदू मुसलमान का जो ढोलक वो पीटते थे ना, वो कोई सुनने वाला अब नहीं बचा। अपने आप वो कह दें कि मैं बहुत बड़ा तानसेन हूँ गायक का, लेकिन सुनने वाला तानसेन के तो ज़माने में हिरण भी आ जाते थे सुनने। यह लोग सुनावे, कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान राम का मुद्दा बहुत सराहनीय मुद्दा है, कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं। कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ और पहले से ही करता हूँ। उनके मरने का तो एक बहुत बड़ा सहानुभूति है, लोग महसूस कर रहे हैं और लोग उन्हें एक अच्छे दृष्टि से देख करके उसका अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। अब जो है 7वां चरण पूरे देश भर में नहीं बल्कि हर एक जबान पे सुर्खियों में, क्योंकि 7वें चरण में गाजीपुर एक महत्वपूर्ण सीट है और गाजीपुर में वोटिंग होनी है। जय किशन साहू जी है, गाजीपुर सदर से मतलब के विधायक है, समाजवादी पार्टी के बड़े दिग्गजों में से आते हैं और यहाँ फिलहाल गाजीपुर सदर पर अफजाल अंसारी इलेक्शन लड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी आज रैली होना है और उसके बाद अखिलेश यादव भी आएंगे और जो है अफजाल अंसारी के पक्ष में वोट मांगेंगे। जय किशन साहू जी है। सर, आज पूरे देश भर में 6ठे चरण का हो रहा है, फिर 7वां होना है। उत्तर प्रदेश में कहा यह जा रहा है कि पीडीए की सरकार 80 में से 79 सीटें जीत रहे। अखिलेश यादव जी ने यह कहा। आप उनकी बातों से कितना आश्वस्त है और कितना लगता है कि आपके जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा उसमें कितनी सच्चाई दिख रही है? ना जीतेंगे हम खुद नहीं बता पाएंगे, लेकिन लगातार पश्चिमी से मैनपुर, बदायूं, कन्नौज तमाम जनपदों से आने के बाद लगा कि आग पश्चिम में लगा है, अब पछुआ हवा चल रही है। अच्छा। आग बढ़ती जा रही है विरोध का, और गाजीपुर आते आते लग रहा है कि आग जो है बहुत विशाल बदलाव की लेने जा रही है। मोदी जी आ रहे हैं आज गाजीपुर में। यह वीरों की धरती है, शहीदों की धरती है। यह वो धरती है कि एक ही दिन अंग्रेज़ों को चैलेंज देकर 8-8 लोग शहीद हुए। तमाम उपलब्धियों की धरती है। इस धरती पर स्वामी विवेकानंद आकर के ज्ञान लिए हैं। यह वो धरती है, लेकिन आ रहे हैं मोदी जी। यहाँ कोई जादू नहीं चलेगा, यहाँ जादू चलेगा तो कर्मवीरों का। झूठ बोलने वालों को गाजीपुर की जनता एकदम लगातार 2 चुनाव से घनघोर तरीके से भारतीय जनता पार्टी को मुँह की खिला रही है। यह तीसरा है और भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से यहाँ से पराजित होने जा रही है। एक बात है कि अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि मतलब पीडीए की सरकार आ रही है। कल एक पॉलिटिकल विश्लेषण करने वाले हैं प्रशांत किशोर, उन्होंने कहा कि 80 में से जो इंडिया अलायंस है वो 20 जीत रही है और लगातार ये चल रहा है कि उत्तर प्रदेश इस मरतबा भाजपा के लिए 2019 की तरह सबसे मजबूत गढ़ रहेगा। तो आपको क्या लगता है कि अखिलेश यादव और जो तमाम जो क्षेत्रीय दल है, चाहे कांग्रेस हो, उनके अलायंस कितना यहाँ पर भाजपा को तोड़ पा रही है? प्रशांत किशोर की तो बात तब मैं नहीं कर सकता जब व्यक्ति एक न्याय की तराजू पर बैठा होता है, वह समीक्षा करता है। प्रशांत किशोर इस समय कहाँ है, ये तो किसी भावना में बह करके बोल रहे हैं और गुस्से में बोल रहे हैं। जैसे लग रहा है कि किसी राजनीतिक पार्टी ने कोई इन्हें धोखा दे दिया है। अब तक तो बिहार में सरकार बना रहे थे, बिहार में बदलाव ला रहे थे। जब बिहार में दाल नहीं गला तो कुछ भी वो बोल सकते हैं। बहरहाल बड़े भाई हैं, उनके बातों पर ज़्यादा हम कमेंट नहीं करेंगे, लेकिन एक बात कहना चाहते हैं कि वो अभी तो मान लिया है कि बढ़ोतरी हो रही है, तो अब इससे बड़ी बात क्या है। विरोधी जब मान लिया कि इंडिया गठबंधन बढ़ोतरी पर है, तो मान लिया तो हम संख्या तो हम 4 तारीख को देखेंगे,
उनके भी समझ में आ जाएगा। अफजाल अंसारी साहब तीसरी मर्तबा यहाँ से लड़ रहे हैं, तीसरी मर्तबा सांसद बनने के चांसेस बन रहे हैं, तो क्या लग रहा है कि इस बार जीत का अंतर क्या होगा? जीत का अंदर तो हमारे समझ से 2.25 लाख के आसपास का होगा, इससे कम नहीं। 2019 में लगभग 1.5 लाख का अंतर। 1,25,000 के आसपास, 2.25 लाख के आसपास, तो 1 लाख और वोट बढ़ने जा रहा है। तो ऐसा क्या बदलाव आया? हम नहीं बदलाव कर रहे हैं, जनता, हम देखिए हमारा फील्ड वर्किंग ज़्यादा है, और फील्ड वर्किंग में जहाँ जाने के बाद हम हमेशा 12 महीना हम क्षेत्र में चलते रहते हैं, तो जाने के बाद जिस क्षेत्र में मैं 2 बार गया हूँ, कार्यक्रम दिया हूँ, माननीय सांसद जी के साथ दिया हूँ, उनके परिवार के लोगों के साथ दिया हूँ, तो भैया आप फला बस्ती में ना आए थे, फला बस्ती के लोग बुला रहे हैं। जिन लोगों के बूथ पर मेरे लोगों का मेरा विरोध हुआ था, वो लोग बुला करके सहर्ष, ये नहीं कि मैं जा करके कुछ लालच दे करके, वो लोग खुद अपने आप बुला रहे हैं, अब बुला करके कह रहे हैं कि मैं आपको वोट दूंगा, आप मेरा संरक्षण करिएगा। और सब कह रहे हैं कि अब तक हमने फला नेता के बहकावा में, फला नेता के बहकावा में भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था, लेकिन तमाम ऐसी बातें हैं कि हम सपोर्ट नहीं करेंगे। इस बूथ पर देख लीजिएगा, खुलेआम विरोध करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का फला नेता आया था, मुझे फला लालच दे रहा था, मुझे फला संरक्षण दे रहा था, लेकिन यदि संविधान नहीं रहेगा तो देश नहीं रहेगा, मेरा अधिकार नहीं रहेगा। हम आपको बुला करके आज प्रमाणित कर रहे हैं कि यह मेरा गांव 450 वोट है, तो जो भी पोलिंग होगा उसमें 90% केवल आपकी साइकिल चलेगी। अफजाल अंसारी के लिए जब वोट मांगने जाते हैं तो क्या मतलब जनता में उनके लेकर क्या रहता है? चूंकि मुख्तार जी अब नहीं रहे बीच हमारे बीच, तो कैसा उनके लिए सहानुभूति या कैसा मतलब बातें रहती हैं लोगों के बीच? नहीं, देखिए, हमने कैंपेनिंग बहुत ज़्यादा कर रहा हूँ, अब पहले से ही करता हूँ। उनके मरने का तो एक बहुत बड़ा सहानुभूति है, लोग महसूस कर रहे हैं, और लोग उन्हें एक अच्छे दृष्टि से देख करके उसका अच्छा रिजल्ट देने जा रहे हैं। मुझे तो ये एहसास हुआ है। यही अफजाल अंसारी पिछले 10 साल यहाँ रहे, इससे पहले भी एक बार 2009 में रहे, तो क्या लग रहा है कि लोग कितने उनके काम से खुश हैं? देखिए, सांसद और मंत्री में अंतर होता है। यहाँ पर मनोज कुमार सिन्हा भी सांसद थे, तो जरा पत्रकार हैं, हर बातों की समीक्षा करेंगे, जरा मनोज कुमार सिन्हा जी की एक भी उपलब्धि क्षेत्र से उठा कर लाइए कि ये सांसद थे तो गाजीपुर के लिए क्या किए। मैं कहना चाहता हूँ वही तो आदरणीय मनोज कुमार सिन्हा जी ही तो बीएसएनएल के मंत्री थे। अब बीएसएनएल के मंत्री रहते हुए उन्होंने बीएसएनएल को बर्बाद कर दिया, यही विकास पुरुष है। किस बात की आप समीक्षा कर रहे हैं? कैसी समीक्षा हो रही है? इन बातों पर तो आप लोगों को भी ध्यान देना चाहिए। और आप रेल मंत्री, पहला व्यक्ति तो आदरणीय मनोज कुमार सिन्हा जी हुए नहीं, इनके पहले भी रेल मंत्री नीतीश भी थे, ममता भी थी, लालू भी थे। अरे भाई, जिस पुल को हम लेकर 10 साल से वेट कर रहे हैं, एक फेज का पुल बना, वह सड़क भी नहीं बन पाई। ममता जी और नीतीश के कार्यों से जरा समीक्षा कर तो लीजिए कि कितना डिफरेंट हुआ है, कितना उन लोगों ने काम करवाया। आए जबकि ये गाजीपुर के चहेता थे, लोग इनसे बड़ी उम्मीद रखते थे, और वह पूरा नहीं हो पाया। पूरे देश भर में जब हम लोग घूम रहे हैं तो हिंदू मुसलमान राम मंदिर एक बड़ा मुद्दा लोगों ने बना रखा है, जो भाजपा समर्थक लोग हैं, मगर गाजीपुर में वो मुद्दा फ्लॉप हो जाता है। यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं चलता है, तो यहाँ के हिंदू और मुसलमान कैसे सोचते हैं इलेक्शन को लेकर? देखिए, हिंदू मुसलमान का जो ढोलक वो पीटते थे ना, वो कोई सुनने वाला अब नहीं बचा। अपने आप वो कह दें कि मैं बहुत बड़ा तानसेन हूँ गायक का, लेकिन सुनने वाला, तानसेन के तो ज़माने में हिरण भी आ जाते थे सुनने। यह लोग सुना में कोई सुनने वाला नहीं है। भगवान राम का मुद्दा बहुत सराहनीय मुद्दा है, कोई साधारण बात नहीं है, लेकिन राजनीति के लिए नहीं, वो भगवान पूजन के लिए है। अब उनको भी बेच रहे हैं। कोई कह रहा है जो भगवान को लाए हैं, भगवान को लाने वाले ये हैं। भगवान को लाने वाले कौन हैं, उनसे पूछिए। ये लोग क्या, ये लोग जनता
साफ सोच रही कोरोना के इंजेक्शन में इन लोगों ने क्या किया। लगाए थे इंजेक्शन आप? अरे लगाए थे, लेकिन एक इंजेक्शन जो लास्ट हार्ट अटैक वाला था वो नहीं लगवाए थे। मतलब बूस्टर डोज नहीं लगवाए? नहीं लगवाए थे, दो ही लगवाए थे। और एक बात बता दूं, मैंने सदन में भी बोला, मैं लगवाया नहीं, मोबाइल से मैसेज आ गया कि आप लगवा लिए हैं। यह स्वच्छ सरकार की प्रमाण पत्र है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ 7 साल से इस राज्य के मुख्यमंत्री है और अखिलेश यादव विपक्ष में बैठे हुए हैं। क्या लग रहा है कि 2022 के बाद 27 में इलेक्शन होगा, तो क्या ये जो समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पटक पाएंगे योगी आदित्यनाथ को? यह तो 4 तारीख को पता चल जाएगा। है मतलब लहर है अखिलेश यादव की? बिना लहर की, बिना संसाधन दिए लोग, इतना बड़ा बड़ा जन सैलाब उतर रहा है, क्या कोई पैसा दिया है? अन्य राजनीतिक दल के जो लोग आ रहे हैं, जरा उन पर हृदय पर हाथ रख के वही राम मंदिर में ले जा कर के कसम खिलवा दीजिए कितना माल बांटे हो, अंतर पता लग जाएगा भाई। उसमें कहने की बात नहीं। जन सैलाब अपने से इस चिलचिलाती धूप में, तो इससे बड़ी परीक्षा आप जनता की क्या लेंगे? खुद जनता तैयार है सरकार बदलने के लिए, बदलाव के लिए। अच्छा, पेपर लीक बड़ा मुद्दा है इस बार। अरे क्यों, कौन कौन, सब तो लीक नहीं है, पूरा मुक्का खुला हुआ है, पूरा बड़ा होल है। अरे लीक वालों पर कहीं बुलडोजर चलते मैं नहीं देखा। थोड़ा सा गलती हुआ तो बुलडोजर चल जा रहा है, लीक वालों पर बुलडोजर मैंने चलते नहीं देखा। गाजीपुर सदर से विधायक है जय किशन साहू जी, समाजवादी पार्टी से आते हैं। इनसे काफ़ी सारे मुद्दों पर बातचीत हुई। अखिलेश यादव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गाजीपुर के दौरे पर होंगे और लगातार इस मुद्दे पर जो है बातचीत करेंगे। अफजाल अंसारी यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं, तीसरी मरतबा जो है लोकसभा पहुँचेंगे नहीं, यहाँ की जनता डिसाइड करेगी। मगर इतना ज़रूर है कि पेपर लीक, महंगाई, बेरोजगारी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा, और शायद अखिलेश यादव, राहुल जी इसीलिए कह रहे हैं कि 4 तारीख को हमारी सरकार आ रही है। जनता क्या सोचती है, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। रज़ा अंसारी की रिपोर्ट, द इंडियन खबर के लिए। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।